Hello students, today I will teach you chapter 5 presentation software MS PowerPoint। आज मैं आपको MS PowerPoint के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, MS PowerPoint एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मेन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेट्स सी MS PowerPoint and introduction। MS PowerPoint is one of the world's most popular presentation making software। MS PowerPoint वर्ल्ड का सबसे अधिक पॉपुलर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। सबसे जो पॉपुलर प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर है ये। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटीग्रल पार्ट है। डू यू नो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन इज? जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS PowerPoint एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। बट प्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। A presentation is a systematic delivery of data and information on a specific topic to a large gathering of audience। प्रेजेंटेशन एक सिस्टमेटिक डिलीवरी होता है डाटा इन्फॉर्मेशन का किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर टू लार्ज गैदरिंग ऑफ ऑडियंस की लार्ज गैदरिंग को। प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन बहुत सी पेजेस से मिलकर बनता है। इन पेजेस को हम स्लाइड्स कहते हैं। दीज स्लाइड्स आर शोन वन बाय वन ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। ये स्लाइड्स ये पेजेस वन बाय वन शो किए जाते हैं स्क्रीन पर कंप्यूटर या प्रोजेक्टर का यूज़ करके। इट इज़ कॉल्ड स्लाइड शो। इसे हम स्लाइड शो कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन डाटा इन्फॉर्मेशन का किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपका डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी डिलीवरी का एक सिस्टमेटिक वे है। लार्ज ऑडियंस को अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन और डाटा को डिलीवर करना चाहते हैं तो ये उसका एक सिस्टमेटिक वे है। प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत से पेजेस से मिलकर के बनता है। इन पेजेस को हम स्लाइड्स कहते हैं। ये स्लाइड जो होते हैं स्क्रीन पर वन बाय वन शो किए जाते हैं कंप्यूटर या प्रोजेक्टर का यूज़ करके। इस मेथड को हम कहते हैं स्लाइड शो। व्हाट आर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन आर मेड टू गिव इंफॉर्मेशन एंड परसुएड द ऑडियंस with your views and ideas through the sources of contents, text, pictures, audios and videos and within a limited time period। प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं इंफॉर्मेशन को ऑडियंस को देने के लिए। विद योर व्यूज़ ऑन ऑडियंस, आपके आइडिया और व्यू के साथ ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाए जाते हैं प्रेजेंटेशन थ्रू द शॉर्टेस्ट ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो। इनके द्वारा इनका यूज़ करके हम अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, ऑडियंस को अपनी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मेन इस प्रेजेंटेशन का हम यूज़ करते हैं। एंड विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, और इसके लिए जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो लिमिटेड होता है। द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन आर एज फॉलोज। एडवोकेसी और परसुएशन। It involves persuading audience to take some actions or make a decision। It involves persuading audience। ये audience को involve करता है to take some action or make a decision। किसी action को लेने के लिए या decision को लेने के लिए। Training। It provides audience with the practice, methods, techniques and instruction to do a particular task effectively। किसी भी particular task को करने के लिए ये ऑडियंस को प्रैक्टिस, मेथड, टेक्निक्स और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। मतलब एक तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये इसका उद्देश्य होता है। मेन जो प्रेजेंटेशन का जो बनाने का उद्देश्य है वो है फर्स्ट एडवोकेसी एंड सेकेंड इज ट्रेनिंग। थर्ड, एनालाइजिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ऑडियंस विद द इंफॉर्मेशन अपडेट्स एंड एनालाइजेस द स्ट्रेटजीज फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। ये ऑडियंस को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अपडेट्स के साथ एंड एनालाइजेस द स्टेजेस फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट, और अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए उनके स्टेजेस को एनालाइज करता है। यूजिंग प्रेजेंटेशंस यू कैन इफेक्टिवली प्रेजेंट योर व्यूज़ एंड आइडियाज़ टू द ऑडियंस।
प्रेजेंटेशन का यूज़ करके आप इफ़ेक्टिवली अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को ऑडियंस के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्रिएट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स अमॉन्ग द ऑडियंस के बीच कंटेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। प्रेजेंटेशन आर बेनिफिशियली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ डेली लाइफ के बहुत से क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो मेन जो प्रेजेंटेशन का बनाने का जो उद्देश्य है वो है एडवोकेसी, ट्रेनिंग, एनालाइजिंग। इनका यूज़ करके इन फील्ड्स में यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन के द्वारा अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को ऑडियंस के सामने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।